गुरु प्यारी साथ संगत, आज बहुत भाग्य से हमें और आपको ये मौका मिला है बहेड़ी के इस बड़े शुभ स्थान पर रामलीला ग्राउंड में हम आध्यात्म की साथ साथ सनातन के एक नए स्वरूप की अपने जीवन में चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी इतने प्रेम भाव से पिछले 1-1.5 दिन से लगातार मुझसे मिल रहे हैं। अभी आपको पता होगा, कल से हम सब लोग सनातन जागृति की एक यात्रा से लगभग कई गांव के बीच से होकर गुजरे और उसमें जो प्रेम, जो लगाव, जो स्नेह आप सब ने दिया, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहा गया है, प्रेमी का मैं ऋणिया रहूं यही हमारो उसूल, चार मुक्ति दई ब्याज में दे न सकूं अब मूल। जब कोई प्रेम से उस परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, जब हमारे और उस प्रभु के बीच में प्रेम के अलावा कुछ नहीं रह जाता, जब हम भाव से भक्ति करते हैं, जब हम सिर्फ उसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम इतना मजबूत, इतना विशाल होता है, उसका ऋण वो ईश्वर भी नहीं चुका सकता। इस संसार में अगर किसी ने उस प्रभु से प्रेम करना सीख लिया, तो वो प्रेम, जो भी कुछ आपको जीवन में मिलेगा, वो प्रेम का सिर्फ ब्याज ही समझ लीजिए आप। असल तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल है। सिर्फ प्रभु प्रेम चाहता है, और प्रेम से आप सभी लोगों ने पिछले 1-1.5 दिन में जो भी हम सब ने प्रयास किया, उसके लिए बहुत लगन से, प्रेम से अपना स्नेह दिखाया। ये हमारी एक कोशिश जो हमने आज आपके ही माध्यम से करने की शुरुआत की। आपको पता है, सनातन हमारे और आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। जब से हिंदू अपने जीवन में धर्म की समझ पाता रहा है, तब से सनातन शब्द सुना होगा आपने। पर सनातन में जागृति की अवस्था क्या है? हमने जो कल एक शुरुआत की, सनातन जागृति, तो आप जब इस शब्द को गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सनातन ये तो एक शाश्वत शक्ति है। गुरबाणी में कहा गया है, सनातन वो सत्य है जो संसार में हमेशा बना रहेगा। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जब हम पैदा नहीं हुए थे, तब भी ईश्वर उस सत्य रूप में हर जगह कण कण में विराजमान था। आज हम हैं इस धरती पर, तो भी वो परमात्मा हर कतरे कतरे में विराजा हुआ है, और कल हम नहीं रहेंगे तो भी वो परमात्मा रहेगा। ऐसे सनातन को जागृति की कैसे आवश्यकता पड़ गई? सनातन को जागृति की आवश्यकता नहीं है। हम रहे नहीं रहे, ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के स्वरूप का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे हजारों लाखों संसार में अनगिनत बार आते जाते रहे, इससे ईश्वर और ईश्वर की ये पूरी माया जितनी भी आप देखते हो, उसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। जागृति की आवश्यकता हमें और आपको है। हमें और आपको अपने जीवन में ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में बिना प्रेम के उस प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें जो भी हमारा भौतिक, सांसारिक
मन बुद्धि से इस संसार की समझ है, जो भी छलावा है, उसको किनारे रखने का तरीका आना पड़ेगा। हम अपने जीवन में अपने जीवन का निर्माण करें, तभी हम अपने जीवन में सत्य को समझने वाले बन सकते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। भगवान कृष्ण के पास एक बार उद्धव गए, कहने लगे मैं आपका बड़ा प्रेमी शिष्य हूं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे। मैं इतना प्रेम करता हूं, मुझे जगत में दिखाई नहीं देता कोई मुझ जैसा प्रेम करता होगा आपसे। भगवान जानते थे ज्ञान मार्गी व्यक्ति है, पढ़ लिख गया है, इसको लगता है ज्यादा जान लेने से ये बहुत प्रेम करता है प्रभु को। पर ज्यादा जानना प्रभु के प्रेम की ये पैमाइश नहीं होता। आप विद्वान हैं, इसका मतलब आप ज्यादा प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, ये इसकी पैमाइश नहीं है। भगवान ये बात जानते थे कि उद्धव ज्ञान से बोल रहा है, अभी इसने शरणागत से प्रेम से बोलना नहीं शुरू किया। तो भगवान कहने लगे खुश होकर, उद्धव जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे 3 चीजें उपहार में देता हूं। उद्धव बड़े खुश हुए, कहने लगे मुझसे ज्यादा तो कोई प्रेम नहीं करता, आज मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। भगवान कहने लगे 3 चीजें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पहली चीज गरीबी, तुम बहुत गरीब रहो। दूसरी चीज बीमारी, हमेशा बीमार रहो। और तीसरी चीज निरादर, कभी सम्मान ना हो तुम्हारा। अब ये तीनों बातें सुन करके जैसे आपको और हमें आश्चर्य हो रहा है, वैसे उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसा वरदान हुआ? गरीबी भी कोई वरदान होता है क्या? बीमारी भी कोई अच्छी चीज होती है क्या? निरादर भी कोई हमारे जीवन में अच्छे और भले रूप में जाना जाता है क्या? उद्धव कहने लगे महाराज ये तुमने वरदान दिया, ये श्राप दिया। कृष्ण कहने लगे तुम तब तक प्रभु के नहीं हो जब तक इन 3 चीजों से तुम बंधे हुए हो। अगर तुम अमीरियत से, धन वैभव से जुड़े हुए हो, अगर तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो तुम्हें वैभवता के लिए संसार में कुछ भी करने पर मजबूर कर रहा है। आपने देखा होगा अगर हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अगर किसी भूत बभूत, किसी चमत्कार की आशा कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? जो मिला है वो काफी नहीं है, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। कुछ ऐसा चाहिए जिससे मन भर जाए। धन दौलत ऐश्वर्य खजानों से हमारा जीवन भरे, ऐसी हमारी लालच, हमारी लालसाएं हमें जीवन में हमेशा नाम तो प्रभु का लेने के लिए बाध्य करती हैं, पर उसके पीछे हम प्रभु को पाना नहीं चाहते, भगवान से संसार की आशा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अगर तुम्हारे अंदर संसार की दौलत का मोह रहा तो तुम कभी मेरे नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज कहने लगी अगर तुम्हें शरीर का बड़ा अभिमान रहा, अगर तुमने लगा कि सारे काम तो मैं ही कर रहा हूं संसार में, मुझ जैसा कौन है। कई बार आपने देखा होगा हम पूरा दिन कई बार एक ही बात रटते रटते दिन गुजार देते हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे करने से सब हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो कल जाकर के सुनना अपने आप को। दिन में कम से कम 10 जगह ऐसी होंगी जहां आपके मुंह से मैं निकलेगा, मेरे हिसाब से नहीं चले, मैं ये चाहता हूं, मुझे तुमने दुख दे दिया, मैं तुमसे बहुत दुखी हूं। ये जो मैं है संसार में, ये इंसान को अस्तित्व का, असलियत का बोध नहीं होने देता। भगवान कहने लगे जब तक तुम्हारे जीवन में ये मैं नहीं जाएगा तब तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि जीवन में सिर्फ ईश्वर, सिर्फ वो सच्चिदानंद, सिर्फ वो हमेशा रहने वाला ईश्वर ही तुम्हारी संभाल कर सकता है। और तीसरी चीज कही निरादर। अगर तुम्हें हमेशा संसार में लोगों की आशा रही, लोग तुम्हें खुश करें, हर इंसान से तुम्हें सम्मान चाहिए,
तो तुम कभी संसार में अपनी असलियत को नहीं समझ पाओगे। हमें अपने जीवन में ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये तीन चीजें हमारे जीवन में हमारे अंदर मोहपाश पैदा करती हैं। अगर हर एक इंसान हमारा आदर करेगा तो आप कभी अपनी असलियत नहीं समझ पाओगे। अगर आपका कोई निरादर करे, अभी घर जाना, माता पिता थोड़ा तेज बोल दें, पत्नी थोड़ा सा गलत तरीके से बात कर दे, बच्चे थोड़ा तुम्हारी बात ना माने, पड़ोसी तुम्हें थोड़ा सा झिड़क दे, थोड़ा तिरस्कार हो जाए, थोड़ा मन में बुरा लग जाए कि मेरा आदर चला गया, फिर आप अपने आप की हालत देखना। आप वो बन जाओगे जिसकी आपको भी आशा नहीं होगी। आप वो इंसान में तब्दील हो जाओगे जो आप खुद भी नहीं पहचानते होगे। हुजूर कहा करते थे, हम अभी जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में हम अभी अपने आप को पहचान नहीं पाए। संत आपको जीवन में सनातन के साथ जोड़ने के लिए आता है और सनातन के लिए जागृति की आवश्यकता है, अपने आप में जागने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे हमारे जीवन में हम जीवन को समझ सकें। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने 2-3 चीजें बताई हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। अगर आपने वो चीजें समझ ली जीवन में तो आपके जीवन में बहुत कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। पहली चीज जो आपको जीवन में समझ लेनी है, आपको जीवन में समरसता आनी चाहिए, यानी जो तुम्हें पसंद हो उससे मैं भी खुश हो सकूं। अगर मेरी खुशी कम में है तो तुम भी उसी को थोड़ी देर तसल्ली से अपने जीवन में सुख के साथ भोग सको। अगर मुझे अपने जीवन में किसी एक काम को करके संतोष है तो तुम भी उसी काम को थोड़ी देर मेरी साथ बैठ करके कर सको। अगर आप हमेशा अपने हिसाब से चीजें मोड़ना चाहोगे तो जीवन में हमेशा अहंकार में जियोगे। अब कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, हर एक इंसान की एक ही होड़ है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो, जिस तरीके से मैं चाहता हूं वैसा जीवन में जियो। हुजूर कहा करते थे, आश्चर्य तो इस बात का है कि लोग संतों महापुरुषों के पास जाते हैं और वहां भी अपनी ही होड़ सामने रखते हैं। वहां भी दिमाग में ये होता है कि अगर मेरे हिसाब से काम हुआ तब तो ये काम फायदे का है, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो ये काम घाटे का है, इस काम में मेरा फायदा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, मैं एक बार लखनऊ में था, सत्संग कार्यक्रम हुआ। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई, कहने लगी छोटा बच्चा है, मैं चाहती हूँ इसका जन्मदिन आपके सामने मनाया जाए। सब व्यवस्था उसने पहले ही कर रखी थी। पूछा बहुत देर में, पूछने के बाद फौरन ही सारी व्यवस्थाएं तैयार थी। ये हाँ या ना कहने का मौका भी नहीं मिला। वो आई, आ करके फौरन मेज सजा दी। वहाँ सामने बच्चों का, हम पाश्चात्य सभ्यता से केक कटवाते हैं, फटाफट केक सजा दिया। सारे रिश्ते नातेदार आकर खड़े हो गए। देखते देखते पूरी सजावट हो गई। माता आई, रिश्तेदार आए, चारों ओर जमघट लग गया। इतनी देर में वो माता आई, कहने लगी बच्चे का केक कटवा दो। अब जितनी देर में उसका केक कटा, जितने भी लोग आए फटाफट अपनी जेब में हाथ डाला, बच्चे के वार फेर किए और कहने लगे गुरुजी आपकी सेवा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा गुरुजी की सेवा निकाली तो वो भी अपने बच्चे के वार फेर करके निकाली। वार फेर करने का मतलब तो समझते हो ना, बच्चे की अला बला जो भी इसके संकट, परेशानी, दुख दर्द हो, वो सब गुरुजी के मत्थे, सब गुरुजी उन सारी चीज़ों को देखें। ये सब करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वो सही मायनों में सही था। हुजूर कहा करते थे, अगर हमारा स्वार्थ ना हो, अगर हमारे मन में हमारे मन की चीज़ें हमारे हिसाब से चलने की आशा ना हो तो हम कहीं भी संसार में कदम न रखें। हम अपने मन के अनुरूप हर एक चीज़ चाहते हैं। पर हुजूर कहा करते थे, हमारा धर्म, हमारा ये जीवन हमें तब तक सही रास्ते पर नहीं ले जाएगा जब तक हम जीवन बदलेंगे नहीं। और बदलने की पहली चीज़ स्वामी जी ने कही कि तुम्हें समरसता आनी चाहिए।
तुम जो जीवन में कर सकते हो उस चीज के साथ मैं राजी होना शुरू हो जाऊं। तुमने अगर जीवन में कम में गुजारा किया तो मेरा भी उससे गुजारा करना आ जाए। मैं हर एक जगह अपनी होड़ ना लगाऊं, हर जगह अपने हिसाब से चलने की कोशिश ना करूं। अब कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को प्रेम से समझाने की कोशिश करता हूं। जिस समाज में आप रहते हो उस समाज में हर एक आदमी के अंदर उस ईश्वर की अलग धारणा है। अगर वो धारणा उसकी कहीं ना कहीं उसके मन में लगी है तो वो उसको ईश्वर ही मान करके पूज रहा है। कोई बहुत दूर जाता है और एक पत्थर को भगवान मान लेता है, कोई बहुत दूर जाता है एक पेड़ में भगवान मान लेता है, कोई बहुत दूर जाता है घर में एक प्रतिमा लाता है, कहता है भगवान राम की, कृष्ण की, ये किसी और स्वरूप की प्रतिमा है, उसको भगवान मान लेता है। जब वो भगवान मान करके उसकी पूजा में लगा है, उस वक्त हुजूर कहा करते थे आप किस तरीके से व्यवहार करोगे इस बात से आपका समरसता का स्वरूप आपको नजर आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी हम तो इस तरह तरह की पूजा पाठ में नहीं लगते, पर हमारे पति पूजा करते हैं। उस पूजा में जब हम मना करते हैं तो घर में क्लेश होता है। मैंने कहा क्लेश तो होगा ही। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है? मैंने कहा कारण सिर्फ एक है, तुम मिलके नहीं चल रहे। तुम्हारे जीवन का दायित्व तो सही और गलत पर ही नहीं टिका हुआ है। हर एक चीज तुम सही और गलत के तरीके से नहीं परख सकते। तुम्हें देखना है दूसरे का भाव कैसा है। किसी ने एक पत्थर में, पाषाण में मन के भाव से ईश्वर का पदार्पण कर रखा है, वो कहता है यही भगवान है, उसके लिए वो भगवान सच्चे हैं। तुम्हारे लिए वो सच्चे नहीं हो सकते। अगर सच्चे नहीं हैं तो तुम्हें उसकी आस्था का सम्मान करना है, तुम्हें उसके भाव का सम्मान करना है, क्योंकि वो उसे ईश्वर मान रहा है। तुम अपने ईश्वर को उसी प्रेम श्रद्धा से मान करके उसकी आस्था का मान रखो। अगर तुमने वहां पर जिद करी कि तुम झूठे मैं सच्चा, तुम गलत मैं सही, तुम ये नहीं करते मैं वो करता हूं, तुम्हारा तरीका गलत मेरा तरीका सही, तो आप अपने जीवन में कभी भी संत मत को आसानी से नहीं धारण कर पाओगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे सनातन की एक बहुत बड़ी सुंदरता रही है हर एक वो रास्ता जो आपको जीवन में उस प्रभु से जोड़ सके। अगर आप एकांत में बैठे और मीरा की तरह आंसू बहा रहे हो तो आपके वो आंसू बहाना ईश्वर की भक्ति है। अगर आप मंसूर की तरह अपना सारा जीवन कुर्बान कर रहे हो तो आपके जीवन में वो कुर्बानी देना, अपने जीवन का त्याग करना ईश्वर की भक्ति है। अगर आप नाना कबीर की तरह बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हो, पर अगर आपके हृदय में भाव है कि मैं हर एक कदम पर उस ईश्वर को याद करके जीवन जी रहा हूं, तो तुम घर से बाहर निकले हो और वो तुम्हारा जीवन में यात्राएं करना तुम्हारी भक्ति में शामिल हो जाएगा। किसी एक तरीके से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, और कई बार भाव से हर एक तरीके से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, हम बहुत कट्टर पंथ में चले गए, हम अपने आप को सच मान करके दुनिया भर को झूठा ठहराने लगे। हम सबके पीछे पड़ गए कि सारा संसार झूठा है। पर जब संत आते हैं वो कहते हैं इस छोटी सी भावना में कि दूसरा गलत है, मन में अहंकार, मन में क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष पैदा होता है। और जब तक ये द्वेष रहेगा, जब तक हमेशा जीवन में दो फांक रहेंगी, जब तक दो अलग अलग हिस्सों में रहोगे, तब तक जीवन में सहजता से उस प्रभु से जुड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में सनातन की बड़ी महानता कही गई। जो राम को मान रहा है वो भी अगर किसी और रूप के आगे श्रद्धा भाव से दूसरे की आस्था में आस्था रख करके उसके विश्वास से जुड़ जाए तो जो कहा करते थे वो छोटा नहीं हो जाएगा, वो दूसरे की आस्था का सम्मान करके उससे भी बड़ा हो जाएगा, दूसरे की आस्था का मान रख करके उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो आपको और हमको एक बात समझनी है, जिस संत की शरण में हम बैठे हैं वो सबसे पहले हमें समरसता सिखाते हैं। दूसरे की राजी में तुम थोड़ा राजी रहना सीख जाओ। दूसरा अगर सहज है कुछ छोटे छोटे कामों में, तुम उससे लड़ो भिड़ो मत।
तुम उसका भाव देखो, तुम उसकी अंदर की लगन देखो, श्रद्धा देखो, तुम देखो उसने जीवन में कैसे अपने प्रेम को जोड़ रखा है। और अगर वो भाव रास्ते से ज़्यादा बड़ा है तो आप अपने जीवन में उसके साथ जुड़ करके बहुत बड़ा काम कर लोगे, एक बहुत बड़ी सेवा के इस अनुष्ठान को बहुत आसानी से कर लोगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने जो बात कही वही हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, संतों ने आचरण को धर्म माना है। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है, धर्म आचरण है। तुम अपने आचरण को ऐसा बना लो कि तुम्हारे चारों तरफ संसार में कोई भी हो, अगर वो अपने जीवन में धर्म के रास्ते पर है तो उसके साथ 2 घड़ी उसका साथ देना, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारे धर्म की मजबूती है। और अगर कोई अधर्म के रास्ते पर है तो वो अधर्म, उसका साथ छोड़ना, उससे दूर होना, ये भी उतना ही ज़रूरी है, ये भी उतना ही हमारे जीवन के लिए कारगर है। तो हमारे जीवन में आज एक जो सबसे बड़ी चीज़ की आवश्यकता है वो ये कि आप और हम अपने जीवन में 2 काम करने लग जाएं। पहली चीज़, अपने धर्म को समझने लग जाए। हमारा धर्म हमारे अंदर से उस प्रभु से जोड़ने के सहज मार्ग का नाम है। अगर आप ध्यान से जुड़े हो, ध्यान मार्ग से जुड़ो। अगर आप प्रेम भक्ति से जुड़े हो तो प्रेम भक्ति से जुड़ो। अगर आप सेवा मार्ग से जुड़े हो, सेवा के रास्ते पर जुड़ो। अगर कोई भी काम कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से करो, उसमें फिर आप अलग अलग तरीके के भेद मत डालो। भेद करना ही संसार में सनातन से दूर हो जाना है। जो एक रास्ते पर है वो दूसरे से भेद न करे, दूसरे से अपने आप को अलग मान करके होड़ न जताए, बल्कि दूसरे के रास्ते को समझने का प्रयास करे। तो हमारे स्वामी जी महाराज जी बड़ी आसान सी बात कह रहे हैं। कहते आज कलयुग का दौर है, इस कलयुग के दौर में एक दूसरे से होड़ मान करके एक दूसरे से अलग खड़े हो जाना बहुत आसान बात है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरा जोर लगा देना बहुत आसान बात है, पर एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे का सहयोग करना बहुत मुश्किल काम है। और ये काम ही हमारे जीवन में हमें आगे ले जा सकता है। तो आज अगर हम एक चीज़ समझना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ में, अपने हर रोज़ के जीवन में अपने आप को समरसता की तरफ ले जा सकते हैं। तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बहुत आसान शब्दों में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, दूसरा अगर कोई भी तरीके से इस ईश्वर को मान रहा है और आप उस तरीके को नहीं मानते, विरोध मत करना, बल्कि उसकी आस्था में आस्था रखना। वो अगर कहता है मैं पूजा करता हूँ, आपको वहाँ खड़ा होने को बोले, ये मत मानना कि उससे आपका धर्म, आपका रास्ता, आपका तरीका छोटा हो जाएगा। आप ये मानना आपने उसकी आस्था में आस्था रखी, आपने उसको सहारा दिया, आपने उसके प्रेम में थोड़ा सा अपना जुड़ाव रखा। आपका ईश्वर, आपकी भक्ति, आपकी लगन कम नहीं पड़ेगी इससे, बल्कि आपकी इस कोशिश से दूसरे आदमी को ढांढस बंधेगा, वो हिम्मत बंधा करके जीवन में आगे बढ़ पाएगा, वो अपने जीवन में अपने आप को प्रेम मार्ग की तरफ ले जा पाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको लगे कि किसी ने अपने जीवन में ईश्वर की याद करके, ईश्वर की तरफ ध्यान करके थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया, तो आप समझ लेना वहाँ पर आपकी आस्था, आपका भगवान भी मौजूद है, आपकी भक्ति भी वहाँ पूरी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, वो कहने लगे भैया जी बहुत से लोग घर पे बुलाते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो उसका प्रसाद देना चाहते हैं तो हम प्रसाद नहीं लेते। हम कहते हैं प्रसाद से हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए, हम प्रसाद नहीं खाना चाहते। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब तुम ये मान कर गए कि ये सत्संग है, जब तुम मान कर गए कि ये उस ईश्वर का स्थान है, उस प्रभु का स्थान है, और जो दिया हुआ प्रसाद है वो ईश्वर का प्रसाद है, और उस वक्त तुमने अपने मन में सोचा कि मेरा ईश्वर मेरा है, इसका ईश्वर इसका है, मन में वहाँ भेदभाव करने लगे, सोचने लगे ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो आप विचार करके देखिए, आपने वैसे ही अपने भगवान को कितने हिस्सों में बांट दिया। आपने वैसे ही ये मान लिया मैं जो कर रहा हूँ वो कोई और भगवान की भक्ति है,
ये जो कर रहा है किसी और भगवान की भक्ति है। क्या ये संभव है? एक ही संसार में रहने वाला एक व्यक्ति जो एक ईश्वर की बात कह करके युगों युगों से चल रहा है, वो एक ही समय में भगवान को इतने हिस्सों में बांट दे, अलग अलग हिस्सों में बांट करके अपने आप को भगवान से अलग कर लेना चाहे। हुजूर कहा करते थे ये सिर्फ इस कारण से है कि तुम जो बोलते हो, जो अभी करते हो, उसमें बड़ा फर्क है। अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भगवान, ईश्वर, प्रभु, वो परमात्मा सब जगह एक जैसा है, तो वो तुम्हारे घर में, तुम्हारी साधना में भी वैसा है जैसे दूसरे के यज्ञ, उपवास, दूसरे के हवन, दूसरे की भक्ति में है, दूसरे की पूजा पाठ में है, दूसरे की श्रद्धा में है। भेदभाव करना आपको अपने अंदर से उस ईश्वर से दूर ले जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे जागृति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम भेदभाव से जी रहे हैं, हम अलग अलग करके अपने आप को दूसरे से अलग मान करके जी रहे हैं। तो पहली चीज आज के समय में समझनी बहुत जरूरी है, और उसी के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कल से आपके बीच में रखा गया कि हम सनातन जन जागृति यात्रा को समय समय पर आपके बीच में करते रहें। हम किसी भी गांव में जाएं, हम आपके बीच में जाएं, और हम कभी ये ना पूछें कि भाई तुम अपने घर में किसको पूज रहे हो सकता है घर के किसी कोने में आपने छोटा सा मंदिर बनाया हो सकता है आप अपने मन में गुरु को निराकार मानकर पूज रहे हो सकता है आप सिख धर्म को मानने वाले हो सकता है आप जैन हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, पर आप ये बात समझ लो कि ये सारे रूप उसी एक ईश्वर की तरफ जाते हैं, उसी एक भगवान की तरफ ले जाते हैं। जैसे हम और आप भगवान का विखंडन नहीं कर सकते, वैसे ही हमारा एक एक प्रयास हमें एक दूसरे के इस भाव को समझकर समरसता की तरफ ले चले। तो इस यात्रा का सिर्फ एक प्रयोजन है, तुम अपने घर में जिस रूप में परमात्मा को मानते हो, मैं अपने अंदर जिस रूप में भी परमात्मा को मानता हूं, वो परमात्मा को मानना कभी दो अलग अलग भगवान के लिए नहीं हो सकता, वो एक ही ईश्वर के लिए है। उसको जानने के लिए तुम्हें रास्ते अपनाने पड़ेंगे, मानने से वो ईश्वर अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो हमारी इस बहुत सुंदर यात्रा में बहुत से भाई बहनों ने सहयोग किया, बहुत से भाई बहन इसका हिस्सा रहे, बहुत से भाई बहन गांव-गांव में बहुत भरपूर प्रेम भाव से हमारे साथ जुड़े। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कल बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साह के साथ तेजी से नारे लगाते हुए पूरे गांव में घूमते रहे। पूरे गांव में माताएं, बहनें, वृद्ध भाई बहन, कई भाई बहन तो ऐसे थे जिनको चलने फिरने में परेशानी थी, जिनको घर से कई बार 2 कदम चलने में दिक्कत होती थी, पूरे गांव में साथ चले और उन्होंने इस यज्ञ में, इस नई सोच में, इस नई विचारधारा में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल जो एक प्रयास हमने शुरू किया कि हम सभी अपने अपने ईश्वर में आस्था रखने वाले ये बात समझ जाएं कि हमारा ईश्वर सिर्फ एक है। हम चाहे किसी भी नाम से उसे पूज रहे हो, चाहे हमारे घर में उसका कोई भी स्वरूप हो, मंदिर का, अलग अलग मूर्तियों का, अलग अलग तस्वीरों का, पर वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। वो सारे एक ही हैं, इसलिए हमारा एक दूसरे में आदर भाव हो, एक दूसरे में सम्मान हो, एक दूसरे के लिए लगाव हो, जुड़ाव हो। हम एक दूसरे को बिना भेदभाव, बिना नीचा दिखाए, बड़े आदर भाव के साथ एक दूसरे की आस्था में आस्था रखें, एक दूसरे के प्रयास को उतनी ही श्रद्धा से देखें जितना अपनी भक्ति को देखते हैं। तो आप सबसे एक ही अनुरोध है, इस यात्रा का एक ही प्रयोजन है, हमारे अंदर भेदभाव ना हो, हमारे अंदर अलगाव ना हो। आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं, उस रूप में उस ईश्वर की याद, उसकी लगन को आप जीवन में मानने वाले बने। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग आजकल अपने आप को हिंदू मानने में बड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं। अगर किसी भाई बहन से कह दो कि भाई आप हिंदू हैं, तो जो है वो बड़ा इस बात का अफसोस मानते हैं। तो मैंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि जितने भी हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, वो अपने आप को
अपने ईश्वर से जोड़ने के लिए कभी शर्मिंदगी ना महसूस करें। कभी उन्हें इस बात से शर्मिंदगी ना हो कि हम अपने ईश्वर को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं, अपने सिरमाथे पर लेकर घूमते हैं। अगर हमें जोर जोर से उनकी याद करनी पड़े, उनके प्रेम का गुणगान करना पड़े, तो हमें शर्मिंदगी ना हो। हम इधर उधर एक दूसरे को झांक कर न देखें कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें किस तरीके से देखेंगे। वो ईश्वर जो हमारे हृदय में बसता है, उसका नाम लेते हुए हमें गर्व हो। हमारे स्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, जब पति और पत्नी शादी के बंधन में बंधते हैं तो दोनों एक दूसरे को कुछ निशानी, कुछ चिन्ह देते हैं। पत्नी के माथे में जब सिंदूर भरा जाता है तो जो है वो शर्म से उसे मिटाने की कोशिश नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी, तुमने क्या ये लाल रंग भर दिया, लोग कहेंगे कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। वो उसे गर्व से लेकर घूमती है। ऐसे ही हिंदू होने के नाते हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम अपने ईश्वर को हृदय में लेकर घूमते हैं, हम उसे अपने प्रेम से याद करते हैं। तो मैंने एक नई चीज़ आपके लिए रखी है। बहुत से पिछले दिनों एक भाई आए, वो मुझसे कहने लगे भैया जी के माथे पर तिलक मत लगाओ। तो मैंने उस दिन से नियम बना लिया कि अब मैं घर से ही तिलक धारण करके चलता हूँ। अब मैंने एक नियम बना लिया कि घर से निकलेंगे तो जो भी पहली माता बहन दिखाई देगी, मैं उससे कहता हूँ पहले मुझे तिलक लगाओ, फिर मैं घर से बाहर निकलूँगा, नहीं तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिस धर्म से जुड़े हो, जिस ईश्वर के प्रेम से जुड़े हो, जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, जब तकलीफ में होते हो, जब उसे दुख से पुकारते हो, तो उसे सुख में भी उतने गर्व से धारण करो। तो मैं ये तिलक गर्व से धारण करता हूँ। आप अगर अपने आप को इस धारा से जोड़ना चाहते हो तो कभी शर्मिंदगी ना हो, ऐसा मुझे आपसे विश्वास रहेगा कि आप कभी इस बात से कभी शर्मिंदगी ना मानो कि आप ईश्वर को किस रूप में मानते हो। जिस रूप में मानते हो उस रूप में अपने ईश्वर को भक्ति भावना, श्रद्धा, ध्यान, साधना, जो भी रास्ता आपको अपने गुरु से मिला है उसके साथ साथ आदर भाव रखो सबके लिए और समरसता से। तो मैं तो ये धारण करता हूँ बड़े गर्व से। अब आपकी आप जाने, हो सकता है आप शर्मिंदगी से करें, बार बार पूछ लेते हो, पर अगर आप पूरे गर्व से इस चीज़ में रहें तो आज के बाद इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में अपने गर्व का हिस्सा मानिए। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि आप चाहे किस मार्ग पे भी हों, मैं कई बार एक चीज़ छोटी सी हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ, ध्यान साधना का जो रास्ता है, प्रभु भक्ति का रास्ता है, वो बहुत छोटा रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और आपका काम हो गया। हमारी आत्मा का उस प्रभु के मंडलों तक रसाई का, ध्यान साधना का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। पर उस रास्ते में कौन कहाँ होगा इसकी आप गणना नहीं कर सकते। कोई पहली सीढ़ी पे है, कोई 10वीं सीढ़ी पे है, कोई दूसरे माले पर है, कोई 5वें माले पर है। आपको ये अधिकार नहीं है आप दूसरे का मान हनन करो, दूसरे को नीचा दिखाओ, दूसरे को बहुत हीन दृष्टि से देखो। तो अगर कोई घर में एक छोटी सी मूर्ति पूजता है उतना ही आदर करो। कोई घर में बैठकर आंखें मूंद कर ध्यान करता है उतना ही आदर करो। कोई अपने ईश्वर को अपने सिमरन ध्यान जाप से, या कोई मीरा, कोई सहजों की तरह प्रेम भक्ति में लीन है, उसको उतना ही आदर सम्मान करो, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने तरीके से उसकी तरफ जुड़ा हुआ है। आप जितना आदर करोगे, जितना दूसरे के प्रयासों का सम्मान करोगे, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में आप इस सहज भाव से जीवन को पूरी तरह से लाभ में बदलने वाले बनोगे। तो ये जो आज हमने शुरुआत की है सनातन जागृति यात्रा की, वो अब चलती रहेगी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जब भी मैं इस यात्रा के लिए अपने कदम बढ़ाऊं, जब भी मैं किसी गांव में जाऊं, आपके बीच में होड़ ना हो, आपके बीच में समर्पण हो, आपके बीच में दूसरे को खूब प्रेम भाव से उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने की भावना हो। अब छोटी सी बात मैं और बता दूं, कल ये पहली यात्रा थी तो बहुत से लोगों के मन में सिर्फ ये होड़ थी कि भैया जी हमारे घर आ जाएं, दूसरे के घर में पहुँचे नहीं पहुँचे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा भाव बदल जाए। आपके मन में ये भावना होनी चाहिए
मुझसे पहले भैया जी दूसरे के घर में जा सकें, मुझसे पहले भैया जी दूसरे के यहाँ पहुँच सकें। जब आप इस तरीके से इस यात्राओं का आयोजन करोगे, जब भी कभी दोबारा ये यात्रा शुरू हो और आप इस तरीके से प्रयास करोगे कि मुझसे पहले मेरे किसी भाई के घर, मुझसे पहले मेरी किसी बहन के घर भैया जी जा सकें, ऐसा मुझे प्रयास करना है, तो हम अपनी इस यात्रा में सफल होंगे। तब हम सही मायनों में अपने इस प्रयास में सफल होंगे। हम अपने से पहले दूसरे को आगे रखेंगे, हम अपने से पहले दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे, हम अपने से पहले दूसरे को देने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये प्रयास जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक हम सभी भाई बहन, हम सभी अपने प्रेमी जन अपने आप को गर्व से अपने इस धर्म, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो इस स्वामी जी का छोटा सा भाव है जिसको हम सब ने बनाना है, और आप जितना इसमें मुझे सहयोग करोगे उतना ज़्यादा ये विशाल होगा, उतनी ये यात्रा बहुत भरपूर बड़ी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रेम भावना से जुड़ेंगे और अपने जीवन में अपने आप को धर्म से जोड़कर जीवन में लाभ उठा सकेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर समय दिया और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक आखिरी बात मुझे और कहनी है, हालांकि वो हमेशा कार्यक्रम से अलग रहती है, और मैं हमेशा वही कहता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई बहन मुझे इससे आहत लगते हैं। आज जब से मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत से भाई बहन मेरे पास अपने शरीर की समस्या को लेकर आए कि भैया जी हम शरीर से बहुत दुखी हैं। तो मैं 2 मिनट आपका और लूँगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। देखिए, हमारे जीवन में परमात्मा ने, ईश्वर ने सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ दी स्थूल रूप में तो वो शरीर दिया। जब हम जन्मे तो हम शरीर लेकर जन्मे, और ये शरीर ही सबसे पहला हमारा सहयोगी है। आप चाहे किसी परिवार, कुल, जन संप्रदाय में जन्मे हो, पर अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप किसी भी और चीज़ में लग नहीं पाओगे। अगर आपको गुरुजी कहने लगे कि भाई सेवा का आयोजन है, सेवा का अभियान है, सेवा में सहयोग करना है, मान लिया मैं ही आपको कहने लगूं अगली बार जो जन यात्रा में आप सभी लोग को आना है, तो आधे लोग जो शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे वो तो कहेंगे कि हम कैसे जाएंगे, हमारा तो चलना ही बहुत मुश्किल है, 2 कदम रखते हैं दर्द हो जाता है। हम अपने शरीर से अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो हम अपने जीवन में चाहे कितनी ही मन में अच्छी भावना रखते हो, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये शरीर स्वस्थ रखने के लिए जो एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे मन में है कि हम क्या करें, हम ठीक नहीं रहते हैं, हमारा अपने शरीर पर कोई बस नहीं चलता है, हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो मैं एक बहुत गंभीर बात आपको कहने वाला हूँ। आपके शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा रोगों का इलाज आपके पेट में है। आपका पेट आपके 80% शरीर के रोगों का इलाज है। अगर आपको शुगर की बीमारी हो गई तो पेट से ठीक हो सकती है। अगर आपको हार्ट का रोग हो गया तो वो पेट से ठीक हो सकता है। अगर आपको मोटापा हो गया, अगर आपको दूसरे तरीके के रोग लगे हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे तनाव रहता हो, चाहे चिंताओं में ग्रस्त रहते हो, अगर आप अपना पेट ठीक कर लें तो आपकी 80% बीमारी 0 पैसे के साथ ठीक हो सकती है। अब आप सोचेंगे फिर हम आज तक ठीक क्यों नहीं हुए, ये सारी चीज़ें तो हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो उसका एक आसान सा तरीका हमने निकाला है, एक छोटी सी पत्रिका निकाली है, वह आपको स्टॉल पर मिल जाएगी, जीवन अमृत नाम से है। शरीर के बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो आप ठीक रख सकते हैं कुछ चीज़ों की जानकारी से। वो जानकारी आप उस पत्रिका से लेकर उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में ला सकते हैं। पर मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं हम स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि कोई बीमारी लग गई, और मैं आपको कहता हूँ आपको बीमारी आपके आहार की वजह से लगती है, आपके भोजन की वजह से। मेरे एक बहुत प्रिय सत्संगी एक वैद्य जी हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए, तो हमारे बड़े प्रेमी सत्संगी भाई बहन हैं, शाकाहार करते हैं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते,
नशा नहीं करते, इनको इतनी बीमारी कैसे हो गई? तो वो कहने लगे भैया जी ये आहार का संतुलन नहीं जानते। अब मैंने उनसे पूछा आहार का संतुलन क्या होता है? तो वो कहते हैं कि शरीर को जितना भोजन चाहिए उससे ज़्यादा देने पर बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा आसान सा तरीका बताया। उन्होंने कहा शरीर के अंदर 800 ग्राम की थैली होती है जिसमें भोजन टिक सकता है। अगर आप बाजार खरीदारी करने जाएं और आपकी थैली हो जिसमें सिर्फ 800 ग्राम सौदा ला सकते हैं आप, और आपके मन में लालच आ जाए कि अरे एक ही थैली में सब भर लेंगे, और उस थैली में आप 800 ग्राम की जगह 1 किलो भर दें, तो आप क्या देखेंगे? वो थैली खिंचने लगी है। अगर आप उसमें 2 किलो भरने की कोशिश करें ठूस ठूस के, तो आप क्या देखेंगे? वो थैली जो है फटने की कगार पर आ गई है। जब आप उसमें 3 किलो भरने की कोशिश करें तब क्या होगा? वो थैली फट जाएगी। सोचो वही थैली जो तुम्हारे पेट के अंदर लगी है, वो जो 800 ग्राम की थैली है जिसमें आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो रोज रोज भरते हो, वो थैली अगर अंदर फट गई तो समझ लो कितने रोग आपको होने वाले हैं। और आपको आश्चर्य होगा हमारे जितने भी रोग हैं वो उस थैली के रिसने के कारण होते हैं। कारण सिर्फ इतना है, हम अपने आहार को भोग दृष्टि से देखते हैं। अब आप सोचेंगे इसका आध्यात्म से क्या लेना देना? भैया जी आध्यात्म के भक्ति के रास्ते पर खाने के बारे में क्यों कहने लगे? महाराज जी की बात बताता हूँ। महाराज जी कहा करते थे अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो जो तुम्हारी थाली है वो थाली 1/4 भोजन से भरी होनी चाहिए, 1/4 वो पानी की होनी चाहिए, और बाकी तुम्हारी हवा पानी के लिए, जो हवा सांस लेते हो उसके लिए होनी चाहिए। यानी जितनी भूख लगी है उस भूख का सिर्फ तुम अगर आधा खाओ तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर उस भूख से दुगना खाओ तो तुम रोगी हो जाओगे। एक बहुत ऊंची कहावत है हमारे आयुर्वेद में कि अगर तुम 3 समय खाते हो और 3 समय में अगर तुम रोज सुबह दोपहर शाम खाते हो तो तुम अपने शरीर में रोग पैदा कर लोगे। कहा 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, और 3 बार खाए तो रोगी। अगर आपने 3 समय खूब दबाकर भोजन किया तो आपको बीमारियां लगनी हैं, अभी से लिख लो। अभी से बीमारियां लगनी शुरू होंगी। पहले बदहज़मी होगी, फिर धीरे धीरे शरीर का संतुलन बिगड़ेगा, शरीर पर तरह तरह से आपके मांस बढ़ना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आपको शुगर, थायराइड, दूसरी समस्याएं होंगी। इसका एक बहुत सुंदर इलाज हमारे आयुर्वेद में रखा गया है। वो ये कि आप अगर श्रम करते हो, अगर आप पत्थर उठाते हो, मजदूरी करते हो, खूब बोझ उठाते हो, तो आप 3 समय भोजन करो। अगर आप इतना श्रम का काम नहीं करते तो 3 समय भोजन मत करो, 2 समय भोजन करो, और 2 समय भी भोजन कम कम करो, अपने भोग के लिए मत करो। अगर आप भोग के लिए भोजन कर रहे हो तो आपको बड़ी समस्या होगी। अब मैं आपको आश्चर्य से बताऊं, कुछ जगह तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि आप यकीन नहीं मानेंगे। बहुत से भाई बहन दिन में 6-6, 7-7 बार भोजन करते हैं। आप कहेंगे भैया जी कैसे? सुबह सुबह उठे, हम सुबह 5-6 बजे उठे, सुबह उठते कहेंगे चाय लाओ, चाय के साथ नाश्ता लाओ, फिर 9-10 बजे कहेंगे भूख लग गई नाश्ता लाओ, 2 बार हो गया। फिर जो है दोपहर और नाश्ते के बीच में फिर से प्यास लग जाएगी, फिर चाय मंगा लेंगे, चाय के साथ फिर कुछ खाएंगे, दोपहर तक फिर भोजन करेंगे, 4 बार हो गया। शाम को 4-5 बजे फिर जो है चाय की लगन लग जाएगी, फिर शाम को रात होते होते फिर भोजन करेंगे, और जब सोने जाएंगे तो कहेंगे नींद नहीं आ रही, दूध का गिलास भर कर लाओ। हुजूर कहा करते थे तुम अगर गिनती गिनो तो तुम्हारे सुबह से लेकर शाम तक तुम अनगिनत बार भोजन खाते पीते रहते हो। ये भोजन ही तुम्हें अस्वस्थ कर रहा है। अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक छोटा सा काम कर सकते हो, तुम अपने भोजन को औषधि की तरह खाया करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें दवाइयाँ भोजन की तरह खानी पड़ जाएंगी। और ये बात मैंने खुली आंखों देखी। कई सत्संगी भाई बहन मेरे पास थैला लेकर आते हैं, खूब सारी दवाइयाँ भर के, और कहते हैं भैया जी इस पे हाथ लगा दो। मैं कहता हूँ इसमें क्या है? तो कहते हैं दवाइयाँ हैं, रोग लगे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दवाई खानी पड़ती है।
तो ये सारी दवाइयाँ आपकी छूट सकती हैं अगर आप 2 नियम अपना लो। पहला नियम क्या है? अगर आप श्रम का काम नहीं करते हो तो कम से कम 2 बार भोजन में संतोष रखा करो। 2 बार भोजन करना है, सुबह किया, फिर रात को आपको सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लिया, 2 बार भोजन कर लिया। ये हमारे भारत की परिपाटी रही है। सुबह घर से निकला करते थे भोजन करके, बाहर जाते थे, सारा दिन मेहनत करते थे, रात को आते थे तो भोजन करते थे। कोई 3-4 बार भोजन करने का नियम नहीं था और कोई रोगी नहीं था। आज जितना खाते हैं उतना बीमार होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक छोटा सा नियम अपने जीवन में पालन कर लो कि भोजन तभी करना है जब भूख लगी हो, टाइम बांधकर भोजन नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 12 बज गए इसलिए भोजन कर लो, 4 बज गए इसलिए चाय पी लो, शाम को 6 बज गए इसलिए भोजन कर लो। लोग समय देख देख करके भोजन करते हैं। महाराज जी एक बात कहा करते थे, हमारे भोजन खाने की पीने की परिपाटी बड़ी अलग है। हम अगर कोई जिद करता है तो खा लेते हैं, कोई प्यार से देता है तो खा लेते हैं, कोई मन की इच्छा के अनुरूप लाता है तो खा लेते हैं, कई बार ज़्यादा बन जाता है तो बचा के रख लेते हैं फिर खा लेते हैं, कई बार हमारे जीवन में फेंकना ना पड़ जाए इसलिए उसको अपने अंदर डाल लेते हैं। कई तरीके से हम भोजन का सेवन करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं एक काम करो, अपने आहार को समझो। आपका आहार आपको स्वास्थ्य जीवन देगा। तो मैं बहुत से भाई बहनों को एक ही चीज़ कहता हूँ, ज़रूरत से कम खाना। अगर आप 2 समय भोजन करो तो आपको जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा। अब बहुत से भाई बहन मेरी तरफ अभी गौर के देख रहे हैं और कहेंगे भैया जी कौन सा देखेंगे, हम बाहर निकलेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहीं पर भोजन पकड़ लेंगे। ये मैं आप सबकी हालत जानता हूँ, आप समझ लेना। हर एक आदमी ऐसा है जो सामने हामी भरता है और पीछे छुप करके खूब गड़बड़ करता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। कुछ भाइयों का है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्हें शर्मिंदगी हो जाएगी। बहुत से भाई ऐसे थे, मैंने कुछ दिन पहले कहा चीनी का, मीठे का सेवन कम से कम करना चाहिए। तो वो कहने लगे भैया जी ने कहा मीठे का सेवन नहीं करेंगे। सत्संग में गए, सामने वाला कोई अतिथि के लिए जो है खूब सारी मिठाइयाँ ले आए, तो लोगों ने मुझे देखना शुरू किया कि भैया जी खड़े हैं और सबके सामने मना करना शुरू किया कि नहीं भाई हम मीठा नहीं करते हैं, भैया जी ने मना किया तब से तो हमने छोड़ रखा है, हम मीठा नहीं खाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए उस कमरे से बाहर गया और इतनी देर में जो सब मना कर रहे थे सबने मौका पा करके दुगना चौगना माल भर लिया। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ सर हिलाकर चले जाओ और जब मौका मिले तो जो है दुगना चुगना माल भरो, इससे आप जीवन में और रोगी बन जाओगे। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, संयम का ध्यान रखना। संयम आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो 2 समय भोजन करें, और अगर 2 समय में कभी मेहमान नवाजी इधर उधर चले जाएं, कुछ दिक्कत आ जाए तो एक छोटा सा नियम और पालन कर सकते हैं। भारत में एक बड़ी सुंदर परिपाटी रखी गई है। आपको हर 15वें दिन एकादशी का व्रत रखा गया है। आपको पता है एकादशी का व्रत क्यों रखते थे? जितने विद्वान हुए उन्होंने एकादशी का व्रत इसलिए रखा कि 15वें दिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये व्यक्ति शरीर को भोजन ना दे, एक दिन 15वें दिन पे। और उस 15वें दिन पर आप एक दिन ऐसा गुजारो जिस दिन 24 घंटे सिर्फ जल पर रहो, भोजन ना दो, व्रत रखो। आज हम एकादशी का व्रत रखते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति हर व्रत रखते हैं, पर जो है उस दिन आम दिन से ज़्यादा खाते हैं, आम दिन से ज़्यादा खाना पीना रखते हैं। फल खाएंगे, दूसरे अनाज खाएंगे, दूसरे तरह का भोजन करेंगे। व्रत का, उपवास का मतलब है कम से कम 15वें दिन शरीर को आराम दो। एक दिन ऐसा करो कि जिसको आप शरीर को भोजन ना दो। और मैं आपको इसके चमत्कार गिनाता हूँ। अभी पिछले दिनों में पंजाब गया, कुछ बहनें मिली, कहने लगे भैया जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरा दिन 24 घंटे कुछ नहीं खाना है, ये कैसे कर पाएंगे? हम तो 2 घंटा ना खाएं तो भूख लग जाती है। तो मैंने कहा कि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, कई बार आप करते भी हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने रात को 8 बजे अपना आखिरी भोजन किया, अगले दिन सुबह सोकर उठे, नित्य नियम से फारिग हुए, और सुबह जब नाश्ता करने का समय आया तो 8 बजे नाश्ता मिला। 12 घंटे हो गए आपको, 12 घंटे कुछ नहीं खाया आपने,
रात को 8 बजे खाया, फिर अगले दिन सुबह 8 घंटे खाया। 8 और 8 मिलाकर के 12 घंटे आपने व्रत उपवास रख लिया, यानी 12 घंटे तो आप बड़ी आसानी से रख लेते हो। अब आपको 2 घंटे और बढ़ाना है। शाम को 8 बजे की बजाय आखिरी भोजन 7 बजे कर लो, सुबह नाश्ता 8 बजे की बजाय 9 बजे कर लो। तो कितने हो गए? 14 घंटे का उपवास हो गया। फिर जब 14 घंटे करने लगो तो 1-1 घंटा और बढ़ा देना। 7 बजे की बजाय 6 बजे आखिरी भोजन कर दो, और सुबह 9 बजे की बजाय 10 बजे आप अपना भोजन ले लो, पहला भोजन ले लो। आप 16 घंटे उपवास कर पाए। कितना आसानी से कर लिया। तो उपवास जब आप करने लगोगे तो आप अपने जीवन में अपने शरीर को अपनी बीमारियों से मुक्त कराने लग जाओगे। बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आप 2 नियम अपना लेना। आप 2 समय खाना, और अगर 2 समय न खा पाओ कभी, तो कम से कम हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 दिन ऐसा करना जिसमें उपवास रखना, और आपको चमत्कार दिखाई देगा। आपको शरीर के रोग, शुगर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी तरह तरह की दूसरी बीमारियां बिना पैसे के ठीक होती दिखाई देंगी। तो जो भाई बहन ये कर सकते हैं करने की कोशिश करें। जो भाई बहन ये नहीं कर सकते, जो बहुत वृद्ध हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, वो पहले इस चीज़ का परामर्श लें। पर जो अभी अपनी उम्र में हैं, जो अभी हट्टे कट्टे हैं, तब भी बीमार हैं, तो वो बड़ी आसानी से इसका पालन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, धीरे से इसको अपने जीवन में अपनाएं, फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। इसके बाद एक प्रार्थना होगी। सभी भाई बहन प्रार्थना के बाद आराम से लंगर प्रसाद छकेंगे। मैं बस एक छोटी सी सूचना दे दूं, अगले महीने होली का पर्व है। 11 और 12 मार्च को 11 और 12 मार्च को भोजीपुरा आश्रम में होली का पर्व मनाया जाएगा। शाम को 4 बजे से कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जैसे हमारे भारत परंपरा में होली मनाई जाती है। 2 दिन का एक कार्यक्रम है, 11 और 12 मार्च। आप नोट कर लीजिए। जिन भाई बहनों को सूचना दे सकते हैं सूचना दीजिए। वो भाई बहन सभी आमंत्रित हैं 11-12 मार्च को होली के पर्व पर भोजीपुरा आश्रम में पहुँचें और उस पर्व का लाभ उठाएं। 12 मार्च को सुबह से ही कार्यक्रम शुरू होगा, सत्संग होगा, शाम को होली का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो 2 दिन का कार्यक्रम है। जो भाई बहन आना जाना चाहते हैं वो आना जाना भी कर सकते हैं। जो भाई बहन वहाँ रुकना चाहते हैं रुक भी सकते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है, 11 और 12 मार्च होली का, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।